सेल्स को और रिकवरी को मैं देखता हूँ। टावर 3 पे हमारा ऑफिस है, यानी जो आप लोग बुकिंग करते हैं उसकी रिकवरी और उसके कस्टमर की डीलिंग जो है वो फिर हमारे बैक एंड के ऊपर जो हमारा ऑफिस है वो करते हैं। तो यानी मेहनत शुरू आप लोगों से होती है, पाए तकमील तक पहुँचाने में हमारी पीछे टीम बैठी हुई है, उनका किरदार होता है। सोशल मीडिया से जो भी लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं, वो लीड है। आप कहीं बाहर जा रहे हो, मार्केट में घूम रहे हो, किसी शॉप पे खड़े हुए हो, किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे हो, किसी से आप पहली दफ़ा इंटरेक्ट करते हो ना, वो आपकी ज़िंदगी की लीड बन गई। तो वो होती है लीड, पहली दफ़ा किसी से बात करना। ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे बात करके उनको अपनी फील्ड से रिलेटेड चीज़ को कन्विंस करें और उनको बेचें। बस आपकी बात हो गई, वो लीड है। अब उसके ऊपर फिर आपकी मेहनत होती है, जो आप लोग ज़ाहिर फ़ोन के ऊपर जो आपको कॉल्स करते हैं, आप उनका डाटा लिखते होगे, नंबर लिखते होगे, फिर आप उनके साथ फॉलोअप में रहते होगे, तो वो लीड्स आगे जनरेट आगे, फिर और आगे, फिर उससे 4 दफ़ा बात हुई, इंटरेक्शन हुआ, ये वो, तो वो आपकी फिर वो लीड ख़त्म हो जाती है। वो फिर आपका एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे मेरा किरदार अगर मेरे किसी ऑफिस के कलीग के साथ है और तो मेरा उसके साथ जैसे इंटरेक्शन होता है ना, फिर आपका रेगुलर बेसिस के ऊपर उसके साथ एक इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, चाहे वो चंद दिन का ही क्यों ना हो। मगर लीड क्या है? पहली दफ़ा किसी से बात करना, वो लीड है। अच्छा, लीड है भाई, 3-4 टाइप की लीड्स होती हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते होंगे जो आपको कॉल्स करते होंगे, पंखे चलाने अगर किसी ने चलानी है मैं ज़ोर से बात कर लूँगा। अगर किसी कुछ लोग कॉल करते हैं ना, मुझे भी कॉल करते हैं, मेरे नंबर बोर्ड्स के ऊपर लगे हुए हैं, मुझे कॉल करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझे जानते ही नहीं है, ना मेरी कंपनी को जानते हैं, ना मेरी कंपनी को जानते हैं, ना मेरे बारे में सुना हुआ है, ना मेरी कंपनी के बारे में सुना है, ना किसी प्रोजेक्ट के बारे में सुना है। वो कोल्ड लीड कहलाती है। क्या कहलाती है? कोल्ड लीड, यानी वो जानता ही नहीं है। उसको कन्वर्ट करना ना आपकी जीत है। जो कोल्ड लीड है, जो हमें जानता ही नहीं है, आपके प्रोडक्ट को जानता ही नहीं है, उसको कन्वर्ट करना और कन्वर्ट करके बुकिंग कराना आपकी जीत है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत आपको जानते होंगे, ये शायद आपकी कंपनी का नाम सुना हो कि जी यार किंग्स ग्रुप, अच्छा किंग्स ग्रुप का मैंने फलां प्रोजेक्ट, बस ये वर्ड बोलना है उसमें कि मैंने किंग्स ग्रुप का फलां प्रोजेक्ट देखा था। वो थोड़ा सा आपको जान पहचान वाले होते हैं, मेहनत आपकी उस पर भी लगती है, वो वार्म लीड कहलाती है। सही, किसी ने हो सकता है वो कोई कह दे यार मैं डॉक्टर तला को जानता हूँ, कुछ जानता है ना डॉक्टर तला को, वो कहे मैं उवैस खानवी को जानता हूँ, कुछ जानता होगा ना, वो कहे मैं किंग्स ग्रुप को जानता हूँ। तो थोड़ा बहुत भी जानने वाला जो है ना, वो आपकी वार्म लीड कहलाती है। और कुछ होते हैं हॉट लीड। हॉट लीड क्या होती है? जो हमें भी जानता हो, कंपनी को भी जानता हो, प्रोजेक्ट्स को भी जानता हो, हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी जानता हो, जो हमने लोगों को हैंड ओवर कर दिए प्रोजेक्ट्स, उसमें लोग रह रहे हैं, उनका कोई जान पहचान वाला वहाँ रह रहा हो, वो उनको भी जानता हो, तो वो हॉट लीड होती है। अच्छा, वो जो हॉट लीड होती है ना, वो बड़ा पोटेंशियल बायर होता है, कस्टमर होता है, उसके ऊपर मेहनत ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि उसने फिर आपसे ना मेरे बारे में पूछना नहीं है, वो आएगा आपसे मिलेगा और बुकिंग कराएगा, क्योंकि वो 90% अपना दिमाग बाहर बना चुका होता है। तो आप लोगों ने ज़्यादातर मेहनत करनी है किस पर? जो पहली मैंने बताया ना कोल्ड लीड, जिनको हमारे बारे में या कंपनी के बारे में कुछ नहीं मालूम ना, असल जनरेशन आपको उससे करानी है। पोटेंशियल आपका बायर वो है। देखिए, किसी के पास कोई टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किसी को कॉल करूं, बेकार में। अगर इफ समबडी इज कॉलिंग यू, देन ही और शी मस्ट बी कॉलिंग विद द पर्पस। और पर्पस क्या है आपको कॉल करने का? क्या है? आपकी कोई चीज नहीं, जिस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हैं। किंग्स ग्रुप कोई भी चीज बाय करना मतलब फलकनाश तो नहीं बेच रहा है ना। आप अपने जिस प्रोजेक्ट पे बैठे हुए हो, अगर उस पर कॉल आ गई तो मतलब उसके पास टाइम नहीं है, वो आपको कॉल कर रहा है, वो उसकी रिक्वायरमेंट है। हमसे लोग हाँ जेब इजाजत ना दे तो वो एक अलग बात है, हो सकता है उसके जेब में इतने पैसे नहीं है, वो आपको कॉल करेगा। बहुत सारे लोगों के पास कॉल आती होगी, मेरे पास भी कॉल आती है, पूछते हैं अपार्टमेंट कितने का, मैं कहता हूँ 1.5 करोड़ रुपए का, वो फोन रख देता है। आपके पास भी ऐसा होता होगा जो कहते हैं 1.5 करोड़ रुपए का, अच्छा मुझे आप बताएं कि जी इसका पेमेंट टाइम क्या होगा,
इसकी डिलीवरी कब होगी, वो इंटरेस्ट शो कर रहा है। इंटरेस्ट शो कर रहा है ना, तो वो उसके ऊपर मेहनत आपकी थोड़ी शुरू हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि यार मुझे सब मालूम है, आप मुझे प्राइस बताओ, पेमेंट शेड्यूल बनाओ। वो कस्टमर्स भी हैं हमारे पास। आपके पास जी आएंगे ऑफिस और आकर किसी भी सेल्स रैप से मिलकर अपनी बुकिंग करा लेंगे। तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों की जो टीम, अच्छा बहुत सारे लोग जो है ना, लोगों के जहन में होंगे यार मैं कॉल सेंटर पे बैठा हूँ। यार कॉल सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉल सेंटर का काम, अगर कॉल सेंटर ना हो या कॉलिंग के थ्रू कस्टमर जनरेट करके यहाँ ऑफिस ना आ रहा हो, तो मतलब कोई काम ही नहीं कर सकते बाहर बैठे हुए। बिल बोर्ड्स को देखकर तो बहुत कम लोग आ रहे हैं, सोशल मीडिया की मार्केटिंग को देखकर कम लोग आ रहे हैं। जो जनरेशन आपकी कॉल से हो रही है, जो लोग आपसे बात कर कर हमारे ऑफिस आ रहे हैं ना, उनका रेशो ज़्यादा है। कई दफ़ा आप लोगों की जितनी भी कॉल्स होती हैं ना, ये हम रिकॉर्ड पे भी सुनते हैं। हमारी जो हमारा कौन सा नंबर है जिस पे जो रिकॉर्डिंग पे आता है, मैं नंबर पे रिकॉर्डिंग। कई जगह कई दफ़ा ऐसा होता है, मैं कहता भी हूँ कि किसी से बात करते हुए अगर वो कोई गलत बात भी करे ना, जैसे परसों मेरे पास एक कॉल आई, 14 मिनट उन्होंने मुझसे बात करी और मैंने उनको तहम्मुल से जवाब दिया, हालांकि मेरे पास टाइम नहीं होता। 14 मिनट उन्होंने मुझसे बात करी, मेरे सामने मेरे ऑफिस के 2-3 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने इशारा किया सर बंद कर दें, फालतू बातें कर। नहीं, फालतू वो फीडबैक है मेरे लिए। इतना महंगा सुरखाब के पर्क लगाए हुए हैं, सोना बेच रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कोई डिफेंस के लिफ्टन में थोड़ी बिल्डिंग बना रहे हो जो इतनी महंगी बेच रहे हो, ये है। तो उनको जवाब देने जैसे वो करने में, मगर मेरा फ़ायदा क्या हुआ 13-14 मिनट की कॉल का, वो संडे को विजिट कर गया, हादी ने उनको विजिट कराया।